आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप शबीरुज़्ज़मां से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। मुल्क में अनाज जखीरा करने के लिए 1,25,000 करोड़ रुपए की लागत वाले दुनिया के सबसे बड़े मंसूबे को पहनाया जाएगा अमली जामा वजीर आजम। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुस्तकबिल के चैलेंजों का मुकाबला करने और विकसित भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में रियासतों और यूटीज के रोल को किया उजागर। मन की बात प्रोग्राम का 110वां शुमारा कल। और गुलमर्ग में खेलो इंडिया के तहत सरमाई खेलों की सरगर्मियां जोर शोर से जारी। अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क में अगले 5 बरस के दौरान अनाज को जखीरा करने के दुनिया के सबसे बड़े मंसूबे के तहत 700 लाख मैट्रिक टन अनाज जखीरा करने की सहूलियात कायम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस बड़े बुनियादी ढांचे को कायम करने के लिए अगले चंद बरस के दौरान 1,25,000 करोड़ रुपए सर्फ किए जाएंगे। नई दिल्ली में आज कोऑपरेटिव सेक्टर के तहत मुतअद्दिद प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखने और इफ्तिताह करने के बाद खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मुल्क की तरक्की में कोऑपरेटिव सेक्टर कलीदी अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव सेक्टर हयातियाती काश्तकारी को फरोग देने, दालों और खाने के तेल बरामदात को कम करने के साथ साथ एथेनॉल की पैदावार बढ़ाने में भी एक अहम रोल अदा कर सकता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुस्तकबिल के चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए सन्नतकारी, ज़राअत और इससे मुंसलिक सेक्टरों को बढ़ावा देने के साथ साथ विकसित भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में रियासतों और यूटीज की तरफ से की जा रही काविशों को उजागर किया है। पटना में आज GTRI कॉन्क्लेव का इफ्तिताह करने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत ने पिछले 10 बरस के दौरान तरक्की का एक तवील सफर तय किया है, जिसके तहत मुल्क के हर खित्ते और हर एक सेक्टर में नुमायां तरक्की हासिल हो गई। उन्होंने कहा कि इस तरक्याती अमल से एक रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद पड़ी। LG ने मजीद कहा कि बिहार को इक्तदार, तालीम, अदब, कल्चर और सकाफती मंजरनामे में एक बेमिसाल हैसियत हासिल है। उन्होंने कहा कि बिहार एक रूहानी यकजहती की आमाजगाह रहा है, जहां बुद्धिज्म और जैनिज्म ने जन्म लिया। उन्होंने मजीद कहा कि बिहार ने इक्तिसादी और कल्चरल बहाली में नुमायां पेशरफ्त हासिल की है और ये रियासत मुल्क में सन्नती सेक्टर को मयार की बुलंदियों तक पहुंचाने और मुल्क के सियाहती सेक्टर को मुस्बत ढंग से तब्दील करने में अहम रोल अदा कर सकती है। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने आज जम्मू में मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का दौरा करके वहां हो रहे बहालियाती काम का जायजा लिया। उनके हमरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी सियाहत के अलावा कई दीगर ऑफिसर भी थे। चीफ सेक्रेटरी ने मुतल्लिक अफसरों को हिदायत दी कि वो बहालियाती और जाज़बियत के कामों को मियादबंद मुद्दत के अंदर मुकम्मल करें। उन्होंने कहा कि कामों के मयार के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाना चाहिए। इस मौके पर जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के CEO राहुल यादव ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत दरेदस्त लिए गए कामों का खाका पेश किया। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदूरी और IGP कश्मीर VK बिरदी ने आज बारामूला में फौज के चिनार युवा क्लब का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंस्टीट्यूट के तलबा और अमले के साथ बातचीत की और नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों में शामिल कराने के लिए फौज के रोल की सताइश की। उन्होंने कहा कि युवा सेंटर नौजवानों को कोर्सों की तकमील के बाद मल्टीनेशनल कंपनियों में रोजगार दिलाने में भी अहम रोल अदा कर रहा है। DIG बारामूला, डिप्टी कमिश्नर बारामूला, SSP बारामूला भी इस मौके पर मौजूद थे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के जज जस्टिस ताशीर अबिस्तान की सदारत में आज जम्मू में LADCs के लिए एक रोजा ओरिएंटेशन प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम का इनेकाद J&K लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने J&K जुडिशल एकेडमी के इश्तिराक से किया था। जस्टिस ताशीर अबिस्तान ने इस मौके पर कहा कि इस तरह के तरबियती प्रोग्रामों से इंसाफ की फराहमी को फरोग मिलने के साथ साथ लीगल एड के उसूलों की भी पासदारी होती है। इस मौके पर हाईकोर्ट के एक और जज जस्टिस संजीव वर्मा और डायरेक्टर J&K जुडिशल एकेडमी यशपाल बोरनी ने भी खिताब किया।
आकाशवाणी श्रीनगर की नशरियात मीडियम वेव पर आज शाम से दोबारा शुरू हो गई हैं। ट्रांसमीटर में कुछ तकनीकी खराबी की वजह से सामईन आप हमारे प्रोग्राम 2-1 दिन के लिए नहीं सुन पाए, जिसके लिए हम माजरत ख्वाह हैं। अलबत्ता हमारी नशरियात FM, मोबाइल ऐप, DTH और YouTube पर बराबर जारी थी। खराबी को ठीक किया गया है और अब आप हमारी नशरियात मीडियम वेव पर भी बिला खलल समाअत कर सकते हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में शब बारात कल अकीदत व एहतराम और तुज़्को एहतशाम के साथ मनाई जाएगी। इस हवाले से वादी की मसाजिद, खानकाहों, जियारतगाहों और बुकजात में शब खानी की खुसूसी मजालिस होंगी। शब के दौरान आइम हज़रात शब बारात की फजीलत पर तफसील से रोशनी डालेंगे। शब बारात की सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक्किद होगी, जहां नमाज इशा ठीक रात 10 बजे अदा की जाएगी। जियारत मीर सईद याकूब साहब सनवार में भी कल नमाज इशा रात 10 बजे अदा की जाएगी। इंतजामिया ने जायरीन की सहूलत के लिए ट्रांसपोर्ट, बिजली, पानी, सफाई सुथराई और दीगर इंतजामात को हतमी शक्ल दी है। इधर मुल्क भर में आज गुरु रविदास जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर मुल्क में नगर कीर्तनों और खुसूसी आरती का एहतमाम किया गया और गुरबानियां भी पेश की गईं। गुरुद्वारा श्री गुरु रविदास जी कृष्णा नगर जम्मू में रविदास जयंती के ताल्लुक से एक खास तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर बताया गया कि एक तरक्की याफ्ता समाज बनाने में गुरुजी की तालीमात पर अमल करना नागुज़ीर है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गुरु रविदास जयंती के मौके पर आवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि संत रविदास जी ने पूरी जिंदगी समाज से जात-पात और समाजी तफावत को दूर करके अखुवत और भाईचारे की रिवायात को आम करने के लिए काम किया। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी गुरु रविदास जी जयंती के मौके पर लोगों को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि गुरुजी ने हमेशा इंसानियत, मसावत और इंसाफ पर मबनी उसूलों की आबियारी की है। उन्होंने कहा कि गुरुजी को खराज अकीदत अदा करने का बेहतरीन तरीका यह होगा कि हम समाज के पछड़े तबकों की बहबूदी के लिए काम करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे मन की बात प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये इस माहाना रेडियो प्रोग्राम का 110वां शुमारा होगा। मन की बात प्रोग्राम को आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क के साथ साथ EIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन EIR मोबाइल ऐप पर भी नशर किया जाएगा। इस रेडियो प्रोग्राम को EIR न्यूज और DD न्यूज के अलावा PMO और इत्तलात व नशरियात वजारत की YouTube चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। आकाशवाणी से मन की बात के हिंदी नशरिया के फौरन बाद इसे इलाकाई जुबानों में भी नशर किया जाएगा। और अब चंद खबरें इख्तिसार के साथ। सन्नत व हिरफत महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी विक्रमजीत सिंह की सदारत में आज पुलवामा में एक अवामी दरबार मुनक्किद किया गया, जिस दौरान मकामी लोगों ने अपने अपने मसाइल को उजागर किया। इस मौके पर लोगों को यकीन दिलाया गया कि उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। तकरीब पर डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कयूम भी मौजूद थे। मशहूर सयाहती मकाम अहरबल में आज 2 रोजा विंटर कार्निवल का आगाज हो गया। कार्निवल के दौरान मुख्तलिफ सियाहती सरगर्मियां मुनक्किद की जा रही हैं। इस मौके पर कुलगाम के जिला तरक्याती कमिश्नर अत्थर आमिर खान ने कहा कि इंतजामिया जिले में सयाहती सेक्टर को बढ़ावा देने और बुनियादी ढांचे की सहूलियात कायम करने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है, ताकि सयाहों को किसी किस्म की दिक्कत का सामना न करना पड़े। बानीपोरा के जिला चुनाव ऑफिसर शकीलुर रहमान ने आज मुतल्लिक अफसरों के साथ एक मीटिंग के दौरान आने वाले लोकसभा इंतखाबात के हवाले से की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। जिला तरक्याती कमिश्नर ने उड़ीना सुंबल में ट्रांजिट अकामती सहूलत पर हो रही पेशरफ्त का भी जायजा लिया। नाज़िम ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज कपवाड़ा का दौरा करके वहां मुतल्लिक अफसरों के साथ एक मीटिंग में जिले के ज़राई मंजरनामे का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो जमीनी सतह पर हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम की मुयस्सर अमलावरी को यकीनी बनाए, ताकि फसलों की पैदावार बढ़ने के साथ साथ किसानों की आमदन में भी इजाफा हो सके।
जिला अनंतनाग में आज महकमा सेरीकल्चर की तरफ से गुंचे या रेशम पालने वालों के लिए 5 रोजा तरबियती प्रोग्राम की शुरुआत की गई। इस मौके पर डायरेक्टर सेरीकल्चर एजाज अहमद भट्ट ने कहा कि सेरीकल्चर शोबे को किसानों के इक्तिसादी ढांचे में कलीदी हैसियत हासिल है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस शोबे में जदीदियत लाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। शेर कश्मीर ज़रई यूनिवर्सिटी शालीमार की तरफ से जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि यूनिवर्सिटी कैंपस शालीमार में 9वां टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन कम सीड मेला 2024 4 और 5 मार्च को मुनक्किद किया जाएगा। वाज़ेह है कि यह मेला हर साल मार्च के महीने के दौरान मुनक्किद किया जाता है, जहां ज़रई साइंसदान और ज़रई सन्नत से जुड़े कारखानेदार अपनी हुसूलियाबियों को उजागर करने के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाते हैं। शोरे आफाक सयाहती मकाम गुलमर्ग में इन दिनों चौथे खेलो इंडिया विंटर गेम्स शद्दुमत से जारी हैं। खेलों के चौथे दिन आज कई मुकाबले मुनक्किद हुए, जिनमें खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाकर तमगे हासिल किए। टंगमर्ग से ताल्लुक रखने वाले शाहिद अहमद छाछी नामी खिलाड़ी ने स्की माउंटेनियरिंग में सोने का तमगा हासिल किया। इंतजामिया ने खेलों के अहसन इनेकाद के लिए तमाम इंतजाम किए हैं। इन खेलों की बदौलत गुलमर्ग में सयाहती सरगर्मियों को भी काफी फरोग हासिल हुआ है और इन खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी यहां की मेहमान नवाजी के साथ साथ यहां की खूबसूरती से भी लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। आखिर पर मौसम से मुतल्लिक खबर। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 11.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -3.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 21 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मुल्क में अनाज जखीरा करने के लिए 1,25,000 करोड़ रुपए की लागत वाले दुनिया के सबसे बड़े मंसूबे को पहनाया जाएगा अमली जामा, वजीर आजम। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुस्तकबिल के चैलेंजों का मुकाबला करने और विकसित भारत के ख्वाब को शर्मिंदे ताबीर करने में रियासतों और यूटीज के रोल को किया उजागर। मन की बात प्रोग्राम का 110वां शुमारा कल और गुलमर्ग में खेलो इंडिया के तहत सरमाई खेलों की सरगर्मियां जारी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। हमें इजाजत दीजिए और आप एक वक्फे के बाद समाप्त कीजिए तबसरा।